दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एक ऐसी जगह जो तमाम रहस्यों से भरी हुई है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एक बहुत ही रहस्यमयी प्रतिमा है जिसे आज से लगभग 4000 साल पुराना बताया जाता है। इसके तमाम रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। कहते हैं कि गीज़ा के इन पिरामिड्स को आज से लगभग 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। दोस्तों, इन पिरामिड्स को खूफू पिरामिड्स भी कहा जाता है क्योंकि इन पिरामिड्स को प्राचीन मिस्र के राजा खूफू के शव संरक्षण के लिए बनवाया गया था। इसकी कुल ऊंचाई 450 फीट है और इसके नीचे का भाग करीब 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो करीब 16 फुटबॉल के मैदानों के आकार जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में करीब 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनका कुल वजन 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम तक है। इनमें लाइमस्टोन और ग्रेनाइट भी शामिल हैं। इस पिरामिड में यूज़ किए गए एक एक ब्लॉक का वज़न 2 टन से 30 टन तक हो सकता है और कुछ पत्थरों का वज़न तो 45,000 किलोग्राम तक है। इस सब में हैरानी की बात यह है क्योंकि आज के हमारे आधुनिक युग में भी हमारी बड़ी बड़ी क्रेन 20,000 किलोग्राम तक ही उठा सकती हैं, तो फिर उस ज़माने के लोगों के लिए 45,000 किलोग्राम उठाना किस कदर संभव हुआ होगा। इन पिरामिड्स में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक के शोध में इसमें 3 तहखाने मिले हैं, जिसमें से एक आधार का तहखाना है और 2 राजा और रानी के तहखाने हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो राजा के तहखाने में राजा की मम्मी मिली है और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली है, जबकि इस पिरामिड को बनाने का मूल कारण राजा रानी का शव संरक्षण ही था। ये पिरामिड्स ऐसी जगह पे बनाए गए हैं कि इनको इजराइल की पहाड़ियों से देखा जा सकता है। कहा तो ये भी जाता है कि इन पिरामिड्स को चांद से भी देखा जा सकता है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि इन पिरामिड्स को कुछ इस तरह बनाया गया है कि इनके बाहर चाहे कितना भी तापमान हो, लेकिन इनके अंदर हमेशा तापमान नियंत्रित रहता है। इनके अंदर तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है। इस सब के अलावा ये पिरामिड्स किसी भी तरह के भूकंप को भी झेल सकते हैं। इस जगह पर स्फिंक्स नाम की मूर्ति पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई भी जानकारी नहीं है कि ये आखिर किसके लिए बनवाई गई थी। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस प्रतिमा की सबसे खास बात ये है कि इस पूरी ही प्रतिमा को एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। ये अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर मूर्ति है, जिसे आज से 4000 साल पहले बनाया गया था। दोस्तों, वाकई में एक आश्चर्य में डालने वाली बात है कि आज से पहले उन प्राचीन सभ्यताओं के लिए ऐसा कर पाना कैसे संभव हुआ होगा। आज से 4000 साल पहले जब इन पिरामिड्स को बनाया गया था तो ये किसी शीशे की तरह चमकते थे, क्योंकि इन्हें पॉलिश किए हुए सफ़ेद चूना पत्थर से कवर किया गया था, जिससे सूर्य से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे। दोस्तों, वैसे तो एक पिरामिड के ऊपर वाला भाग नुकीला होता है, लेकिन गीज़ा के पिरामिड के साथ ऐसा नहीं है। इसके ऊपर का भाग सपाट है, जिससे पता चलता है कि इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। दोस्तों, बता दें कि मिस्र में ना सिर्फ पिरामिड्स में बल्कि इसके आसपास की जगहों पर भी शवों को दफनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे पिरामिड्स की सुरक्षा की जा सके। वहाँ के लोगों का कहना है कि इन मकबरों से श्राप जुड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें छिपाकर बनाया जाता है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब आर्कियोलॉजिस्ट को एक पिरामिड के बगल से गुप्त मकबरा मिला था। असल में पुराने पिरामिड्स के पास जब आर्कियोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे थे, तभी ज़मीन के नीचे से कुछ भयानक आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद लोग डरने लगे। तभी वहाँ पे मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई करने का फैसला किया। खुदाई के बाद वहाँ एक मकबरे का पता चला जो कि करीब 4400 साल पुराना हो सकता है। इस मकबरे पर कई सारी रंग बिरंगी डिज़ाइनें बनी हुई हैं और साथ ही इसमें कई सारी विशालकाय मूर्ति भी मिली हैं। विशेषज्ञों का ये दावा है कि ये शायद किसी धर्म गुरु का मकबरा हो सकता है। वैसे अभी इस मकबरे की खुदाई होना बाकी है और शायद इससे जुड़े हुए कई सारे राज खुलने भी बाकी हैं। खैर, जितना हम इन पिरामिड्स के बारे में जानते हैं, हमारी उत्सुकता इनके बारे में जानने के लिए और भी बढ़ने लगती है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।